नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बहराइच में भेड़ियों के शैतानी साए के दहशत जरा भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। रात होते ही लोगों को यह डर सताने लगता है कि कहीं भेड़िया किसी पर हमला ना बोल दे। इसी दहशत से पार पाने के लिए गांव वाले और प्रशासन हर वो पैंतरा अपना रहे हैं जिससे भेड़ियों को घरों से दूर रखा जा सके, लेकिन अचानक वो सामने आते हैं, लोगों को डराते हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। धमाकों की आवाज, रात भर पहरा, डरे सहमे लोग, हथियारों से हिफाजत, और खूनी पंजों की दहशत। बहराइच के इन गांव वालों ने शायद ही कभी सपने में यह सोचा होगा कि अचानक उनके जीवन में एक ऐसी आफत आने वाली है जिससे पार पाने के लिए उन्हें दिन रात इस तरह जागना पड़ेगा। जिन भेड़ियों से कभी कभी इन गांव वालों का जंगल और खेतों में सामना होता था, अब वही भेड़िए इन गांव वालों को लगभग रोज दिखाई दे रहे हैं। कहानी सिर्फ इनके दिखाई देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चतुर चालाक भेड़िए मौका मिलते ही किसी पर भी हमला बोल देते हैं। नवन गरेठा और सिकंदरपुर गांव से आई इन तस्वीरों को देखिए। दावा किया गया कि इन तस्वीरों में दिखने वाले भेड़ियों में वो भेड़िया भी शामिल है जिसे आदमखोर भेड़ियों के गैंग का लीडर कहा जाता है। जैसे खेत में दिखा और लड़कियां सब जैसे टार्च लगाई और टार्च लगाने पर दिखा और दिखा पर जब चिल्लाने लगी और गिरते फिरते जब गांव पर पहुंची तो हम लोग लेके लाठी गए सब लोग, तो वो भाग गया और दिख नहीं रहा। इसके बाद में गाड़ी वो 3-4 गाड़ी आई हैं, कैमरा वैमरा उड़ाए हैं और इसमें मिला नहीं है। वहाँ दिखा तो वो चिल्लाने लग गई जी, गांव से गए तो जी वो भाग गया। अब वो इतना मकई लगा है, जुनरी लगी है, तो सर उसमें वो भाग गया। इन भेड़ियों की तस्वीरें दिखने के बाद गांव में फिर हड़कंप मचा हुआ है। रात होते ही गांव वाले लाठियां और बारूदी हथियार लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि भेड़ियों को सबक सिखाया जा सके। उसके लिए इंतजाम खुद गांव वालों ने अपनी सुरक्षा का अपने हाथों में ले लिया है। और इसी खेत की मेड़ पर हम देखते हैं कि गांव के कुछ लोग हाथों में टॉर्च लिए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ आसपास इस तरीके से भी कुछ एक देसी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। ये जो है इसमें आपने क्या बारूद डाला हुआ है? जी सर। और ताकि इसकी आवाज से जो है वो जानवर भाग सकें। तो इसको कैसे चलाते हैं आप? तो सुना आपने, ये है वो धमाका जिसके डर से भेड़िए यहां से भाग जाएं और गांव वाले सुरक्षित रहें। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की दहशत इस कदर है कि जहां जहां से भेड़ियों के आने की संभावना है, वहां वहां गांव वालों ने अपना पहरा लगा रखा है। देसी जुगाड़ से बंदूक तैयार की जा रही हैं और इस बंदूक से धमाके कर भेड़ियों को डराने के लिए शोर किया जा रहा है। गांव के लोग हैं, गांव के इस अंधेरे में अभी भी हाथ में अपनी देसी व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो आतिशबाजी होती है दीपावली के वक्त में, ये कुछ इसका बारूद है। ये यहाँ पर हम बहुत नजदीक से इसे अगर हम देखना की कोशिश करें, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी भी दिखा रहे हैं विकास ठाकुर, कि ये वो बारूद है जो दीपावली में आतिशबाजी के लिए काम में आता है। लेकिन इसी बारूद को कुछ देसी व्यवस्था के साथ पाइप में भर के कुछ इस तरह से धमाका किया जा रहा है। ये है वो धमाका जिसकी वजह से भेड़ियों को भगाया जा सके। अब गांव वालों के पास इस तरह की अपनी व्यवस्था के अलावा फिलहाल कोई चारा नहीं। आशंका जताई जा रही है कि भेड़िए गांव के ही आसपास इन खेतों की आड़ में छिपे हैं। यही वजह है कि उनकी मॉनिटरिंग के लिए लगातार ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है।
तो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं जानवर की मौजूदगी याद करने के लिए। तो वही ये एक्सरसाइज जो है ये एक रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि ये पता चल सके कि कहाँ है जानवर, तो उसके जो चिन्ह है उसी की तलाश करते हैं हम लोग। प्रशासन की तरफ से लगातार डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने छोटे बच्चों को अपनी नजरों से दूर न होने दें, साथ ही बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। यहाँ पे आतंक तो बहुत है, भेड़ियों का बहुत मतलब लोग डरे हुए हैं और वन विभाग की टीम आ रही है, हम लोग को समझा रही है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, पल्ला दरवाजा बंद करके सोइए। कहीं अपने उजेर मने अपने कनियम रखियो और ये अकेले न छोड़ियो। पहरा लगावा था, लक्का था, सब लड़कन देखियो, सो अपन लड़का बच्चा सब अपने अपने फिर रखो, द्वारे मुहारे न निकले। सवाल यही है कि आखिर कब बहराइच से इस दहशत का अंत होगा, क्योंकि दिन लगातार बीत रहे हैं लेकिन खौफ अभी भी जिंदा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खतरे के चलते अब लकड़ी के दरवाजों की मांग बढ़ गई है। भेड़ियों से प्रभावित इलाकों में बनी फर्नीचर की दुकानों पर हर दिन भारी संख्या में दरवाजों के ऑर्डर आ रहे हैं और बिक रहे हैं। लोग जल्द से जल्द मजबूत दरवाजा अपने घर पर लगवाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ है और उसकी वजह से अब बिजनेस पर भी असर पड़ने लगा है। कई जगह इसका बुरा असर तो कई जगह इसका मुनाफा भी देखने को मिल रहा है। अब भेड़ियों की वजह से लोग उन घरों में अब अपने दरवाजे बनाकर नए दरवाजे लगाना चाह रहे हैं जिन घरों में अब तक दरवाजे नहीं थे या जो थे वो बहुत नाजुक थे, और इस तरह के दावे अब बिजनेस करने वाले लोग भी करते नजर आ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह का बिजनेस कारोबार करते हैं। ये ऐसा ही एक दुकान में हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जहाँ पर चौखट और दरवाजे बनते हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरह का कारोबार है उनका और यहाँ क्या भेड़ियों के खौफ की वजह से कुछ इस पर असर पड़ा है। ये आपका ही दुकान है? जी जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद ख्याल है। क्या ऐसा होता है कि भेड़ियों के खौफ से कुछ अब दरवाजे बनाने लगे लोग जिन्होंने लगाया नहीं था या कमजोर थे? ये भादों के मौसम में हमेशा काम बंद हो जाता था। अच्छा। लेकिन ये भेड़िए की डर की वजह से इस बार लोग को ये महीना नहीं देखे, बस किसी तरह पल्ले हमारे यहाँ लग जाएं। अच्छा। पल्ले दरवाजे लग जाए ताकि घर बंद हो जाए। और वो क्या चाहते हैं, कितने दिन में ये ऑर्डर पूरा मिल जाए? तुरंत का तुरंत चाहते हैं कि हमें कोई भी पैसा लगे तुरंत मिल जाए हमें, केवल अच्छा कि आज ही हमारे घर पे लग के जब कंप्लीट हो जाए, बंद हो जाए घर। और उसकी वजह भी बताते हैं जब वो आते हैं? तो बताते हैं कि भेड़िए की डर की वजह से भैया नहीं इस मौसम में लगाते ही नहीं हम। अच्छा, तो ये एक बड़ी बात भी है कि अब इस वजह से, जबकि इनका दावा है कि इस मौसम में अक्सर नया काम, नया कारोबार, नए दरवाजे, खिड़की, इस तरह का काम रोक दिया जाता है, लेकिन अब इस महीने में अचानक बढ़ा है और ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है। अच्छा। भादों के मौसम में कोई बिक्री नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटे, इस बार केवल डर की वजह से बिक्री हो रही है। अच्छा, मतलब पिछले साल भी इस तरह से ऐसा कारोबार नहीं था, डिमांड नहीं थी? कुछ भादों के मौसम में कोई काम ही नहीं होता था, बस ये भाद खाली डर की वजह से, भेड़िए की डर की वजह से सारा काम हो रहा है। जी जी। और ये इस तरह का अब कारोबार पर भेड़िए ने भी असर डालना शुरू कर दिया है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी विकास ठाकुर के साथ मैं प्रशांत चुरहे, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच। बहराइच में भेड़ियों के आतंक पर सियासत तेज हो गई है। यूपी सरकार आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने का आदेश दे चुकी है, तो वहीं विपक्ष भेड़िए के हमले में हुई मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। में भेड़िए की दहशत है, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ की स्थिति से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और वो इसके बारे में मीटिंग भी हम लोगों से कर चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा चिंता रखते हैं और वो हर वक्त की खबर यहाँ की लेते रहते हैं। उनको आपदा घोषित किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने। जिन लोगों की डेथ हुई है उनको हर एक को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की गई है और उनको अधिकांश को मिल भी गया है। मैं समझता हूँ कि ये पूरा का पूरा ये कछार क्षेत्र, कछार क्षेत्र और वो जो है पूरा ये मतलब बहुत दिनों से प्रभावित है और ख़ास करके इस पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। जब ये मालूम था सरकार को कि नहीं ये यहाँ पर इन सब चीज़ों से लोग काफ़ी परेशान होते हैं, जंगली जानवरों से, तो उसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, पूरी तरीके से इनकी रक्षा करने का कार्य करना चाहिए था। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने
उस समय रहते चेता नहीं और ये चीज़ें नहीं ठीक की, नहीं तो आज ये घटना नहीं घटती। हर तरह के हमारी सरकार ने इनके लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों की पोस्टिंग है, जाल की है, लोगों को शूटर की है और एक्सपर्ट की है। हम उसके लिए सरकार खड़ी है और उसको करके दे रही है। और अभी टीम गठित हो गई है और चूँकि समीक्षा करने में और जानने में फिर से उसको आगे किसी रणनीति बनाने में कामयाबी जो मिली है उसको लिए मैं अधिकारियों को बधाई देता हूँ।